सवाल को आगे बढ़ाने से पहले हम एक फॉर्मूला आपको रिमाइंड करा देते हैं कि अगर आपके पास एक कैपेसिटर है, इसके बीच का सेपरेशन आपको अगर डी है, आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहीं पे भी डाला, कहाँ डाला, बीच में, लेफ्ट में, राइट में, उससे फर्क नहीं पड़ता, इसका थिकनेस अगर टी है तो इस सिस्टम का जो नेट कैपेसिटेंस है दैट इज गिवन बाय ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो कुछ चीजें क्या है कि काम आ जाती है, तो फॉर्मूलाज तो ध्यान में होना चाहिए, स्पेशली अगर आप जेईई मेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, कम ऑन। तो यहां पे अगर हम ध्यान से देखें, हमको सवाल में बोलता है कि भैया एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उनके बीच का सेपरेशन है 5 mm। तो गिवन बातों को लिख लो, D इज इक्वल टू 5 mm। आपने उसको एक बैटरी से चार्ज किया। इट इज फाउंड दैट ऑन इंट्रोड्यूसिंग अ डाइलेक्ट्रिक शीट ऑफ थिकनेस, अगर आपने एक डाइलेक्ट्रिक शीट डाला है जिसका थिकनेस 2 mm है, while keeping the battery connection intact, the capacitor draws 25% more charge from the battery than before. The dielectric constant of the sheet is how much? So language wise also it is a good question. हमसे क्या बोला भैया, शुरुआत में आपके पास सिर्फ एक नॉर्मल कैपेसिटर था, यहाँ पे आपके पास एक बैटरी है। ठीक है, ये मतलब कैपेसिटर पे आपको क्यू चार्ज चढ़ गया। अच्छा, फिर क्या किया आपने, आपने इस कैपेसिटर में डाल दिया एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम, लेकिन आपने बैटरी को वही रखा, आपने बैटरी को वही रखा, यहां पे आपने डाल दिया डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो सिस्टम का कैपेसिटेंस हो गया है सी प्राइम। लेकिन अब हमसे कहता है कि मीडियम को डालने से 25% और चार्ज ड्रॉ हुआ, विच मीन्स अगर पहले चार्ज क्यू था तो अब बाद में चार्ज कितना हो गया है, स्मॉल क्यू। समझिएगा मेरी बात को, तो स्मॉल क्यू को आप क्या लिखते हैं, समझिएगा, स्मॉल क्यू को आप क्या लिखेंगे, सी प्राइम इंटू वी। लेकिन स्मॉल क्यू क्या है, पहले वाले में 25% एक्स्ट्रा, तो स्मॉल क्यू क्या है, क्यू प्लस 0.25 क्यू, दिस इज सी प्राइम वी। सो दिस बिकम्स योर 1.25 इंटू क्यू, और क्यू को क्या लिखोगे, सीवी के बराबर है ये, तो सीवी इज इक्वल टू सी प्राइम वी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सर वी से वी तो मर गया, 1.25 को क्या लिखोगे 5/4 इंटू सी, सी को क्या लिखोगे ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और सी प्राइम को क्या लिखोगे ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो यहां से अगर हम ध्यान से देखिए, ये दोनों आपको कट गया है, मर गया है, आप यहां पे चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपको हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई दिस, 5 मल्टीप्लाइड बाई दिस, सो डी की जगह लिखोगे 5 माइनस 2 प्लस 2 अपॉन के इज इक्वल टू 4 इंटू डी, तो सर 4 इंटू 5, इसी को अपने को बस सिंप्लीफाई कर देने का है। सो दिस इंप्लाइज, चाहो तो आप यहाँ पे बेसिकली 5 को भी 5 से मार सकते थे, तो ये आपको हो जाएगा 3। सो सर 2 बाई के इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, तो सर के की वैल्यू अपने को 2 निकल के आ रही है, तो 2 है आपका जवाब।